क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के कुछ राज्य इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरे उत्तर भारत का इतिहास बदल दिया? आज हम महाजनपद काल के उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे। महाजनपद काल, भाग 1। प्राचीन भारत के 16 महान राज्यों की शुरुआत, उनकी शक्ति और उनकी खासियतें। इन्हें समझना हर इतिहास विद्यार्थी के लिए जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम 10 अनोखे इतिहास के प्रश्न देखेंगे, जिनके जवाब आपको परीक्षा और जीके दोनों में मदद देंगे। आप अभी जिस मानचित्र को देख रहे हैं, यह वही भूमि है जहां प्राचीन भारत के 16 महाजनपद उभरे थे। इन राज्यों ने पूरे उत्तर भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को नई दिशा दी। गांधार से लेकर कंबोज तक, कुरु और पंचाल से होते हुए काशी, अंग और मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों तक, हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान, अपनी एक शक्ति और अपना प्रभाव था। इन 16 महाजनपदों ने मिलकर उस भारत की नींव तैयार की, जो आगे चलकर महान साम्राज्यों का रूप लेता है। आप इस मानचित्र में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का पूरा फैलाव देख सकते हैं। यह वही समय था जब उत्तर भारत के बड़े बड़े क्षेत्र शक्तिशाली राज्यों के रूप में उभर रहे थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इन महाजनपदों का उदय हुआ, जब भारत में शहरों का विकास तेजी से शुरू हुआ। व्यापार बढ़ा, प्रशासनिक ढांचे मजबूत हुए और अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक पहचान बनने लगी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये राज्य अपने चरम पर पहुंच गए। अवंती, वत्स, काशी और मगध पूरे उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली केंद्र बन चुके थे। इसके बाद 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्ति का संतुलन बदलने लगा और अंत में नंद साम्राज्य के उदय ने इस पूरे दौर को एक नई दिशा दी। यही महाजनपद आगे चलकर मगध, नंद और फिर मौर्य जैसे महान साम्राज्यों की नींव बने। महाजनपदों में से किसे सस्थी प्रथाओं का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है? ए वत्स, बी कोसल, सी मगध, डी अवंती। सही उत्तर ए वत्स। वत्स महाजनपद कौशांबी, व्यापार, गिल्ड और श्रेष्ठ संस्थाओं का प्रमुख केंद्र था। यहां से व्यापारिक संगठनों का विकास पूरे उत्तर भारत में फैला। पंचाल महाजनपद का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन था? ए तक्षशिला, बी कन्नौज, सी चंपा, डी उज्जैनी। सही उत्तर बी कन्नौज। कन्नौज पंचाल का मुख्य नगर था। यह विद्या, राजनीति और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा और बाद के युगों में भी इसकी महत्ता बनी रही। किस महाजनपद में 8वीं आत्रेय नामक वनक्षेत्र का उल्लेख मिलता है? ए काशी, बी कोसल, सी कुरु, डी अवंती। सही उत्तर ए काशी। काशी के आसपास घने वनक्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें 8वीं आत्रेय प्रमुख है। इससे काशी की अर्थव्यवस्था को लकड़ी और वन उत्पादों का बड़ा सहारा मिला। किस महाजनपद में राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र राजधानी रहे? ए मगध, बी वत्स, सी अश्मक, डी मत्स्य। सही उत्तर ए मगध। मगध प्रारंभ में राजगृह से शासित था और बाद में नंद व मौर्य काल में पाटलिपुत्र इसकी नई राजधानी बना। यही कारण है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। अवंती महाजनपद किस नदी घाटी से सबसे अधिक प्रभावित था? ए गंगा, बी नर्मदा, सी सरयू, डी घाघरा। सही उत्तर बी नर्मदा। अवंती की राजधानी उज्जैनी नर्मदा के पास स्थित थी। नर्मदा घाटी से इसकी कृषि, सिंचाई और व्यापार नेटवर्क का बड़ा विकास हुआ। किस महाजनपद को 8वीं जनपद की संज्ञा दी गई है? ए अश्मक, बी काशी, सी मत्स्य, डी वत्स। सही उत्तर ए अश्मक। अश्मक दक्षिण का एकमात्र महाजनपद था और घने वनों वाला होने के कारण इसे 8वीं जनपद कहा गया है। यह दक्कन क्षेत्र में आर्यों का प्रमुख जनपद था।
कौन सा महाजनपद उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित था? ए वत्स, बी पंचाल, सी अवंती, डी कोसल। सही उत्तर बी पंचाल। पंचाल उत्तर पंचाल और दक्षिण पंचाल में विभाजित था। उत्तर में अहिच्छत्रा और दक्षिण में कन्नौज मुख्य केंद्र रहे। किस महाजनपद की शक्ति में लौह अयस्क ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई? ए मगध, बी कुरु, सी मत्स्य, डी काशी। सही उत्तर ए मगध। मगध के पास भरपूर लौह अयस्क था। बेहतर हथियार और औजारों ने इसे सैन्य और कृषि दोनों क्षेत्र में शक्तिशाली बनाया। अवंती महाजनपद का राजनीतिक केंद्र कौन सा था? ए उज्जैनी, बी चंपा, सी श्रावस्ती, डी राजगृह। सही उत्तर ए उज्जैनी। उज्जैनी अवंती का मुख्य प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। यह व्यापारिक मार्गों के संगम पर होने से अत्यंत समृद्ध था। किस महाजनपद का संपर्क गांधार, कश्मीर और मध्य एशिया तक मिलता है? ए मत्स्य, बी कोसल, सी कुरु, डी कंबोज। सही उत्तर डी कंबोज। कंबोज उत्तर पश्चिम में स्थित था और इसका संपर्क गांधार, कश्मीर तथा मध्य एशिया तक था। यह घुड़सवारी और ऊन व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। आज की वीडियो में आपने महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनकी गहराई से व्याख्या देखी। अगर आपको सामग्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आप तक सीधे पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम प्राचीन भारत के और रहस्य खोलेंगे।